20 जनवरी 2025 कोलकाता आरजीकर केस की 164 दिन बाद मतलब लगभग 5 महीने बाद कोर्ट ने अपनी राय सुनाई और वहां पे मुजरिम संजय रॉय को उम्र कैद की सजा घोषित करी गई, लेकिन फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। जितने भी स्टेक होल्डर्स इस मामले के साथ इन्वॉल्व थे, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सीएम, जूनियर डॉक्टर्स, इनफैक्ट विक्टिम की पेरेंट्स भी, उन सभी ने उंगली उठाया था फांसी की तरफ। ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही डिमांड था कि जो मुजरिम है उनको फांसी की सजा सुनाया जाए। विक्टिम की पेरेंट्स ने यह बताया कि अगर हम कोई सजा डिमांड करते हैं तो वो है फांसी की सजा, और ये कोई आखिरी कदम नहीं है, ये एक पहला स्टेप है। इसके बाद भी हम हमारा ये जो लड़ाई है उसको जारी रखेंगे, लेकिन फांसी की सजा नहीं सुनाया गया। अब सवाल उठ के ये आता है कि क्या ये संजय रॉय को फांसी दिया जाए या फिर ना दिया जाए। इस केस को हाईकोर्ट पे पेश किया जाएगा, क्योंकि इसके साथ और भी सवाल आ रहा है, जैसे कि संजय रॉय इस पूरी केस में अकेले इन्वॉल्व नहीं थे, उनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे। तो अगर ये चीज हाईकोर्ट में जा सकता है तो संजय रॉय की फांसी होना या ना होना ये भी हाईकोर्ट पे जा सकता है। यहाँ पे विक्टिम की पेरेंट्स की दो मेजर डिमांड थी, एक संजय रॉय को फांसी दिया जाए और इनके साथ और भी जितने लोग इस केस में इन्वॉल्व थे उन सभी को सजा सुनाया जाए। अब पहला जो डिमांड था उसमें ही एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट की सामना करना पड़ा। अब तो दूसरा जो डिमांड है वो कितना सच होगा, इस बात पे भी सवाल उठने लगी है। अब लोअर कोर्ट की जो जज है शायद वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है और वही सिक्योरिटी का मैटर आ जाता है। तो क्या उन्होंने ये समझा दिया कि अगर फांसी देना ही है तो वो हाईकोर्ट देगा। जज ने ये बताया कि अगर वो डेथ सेंटेंस सुना देते तो उसको वापस से कैंसिल नहीं किया जा सकता था और इस केस को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। अभी के लिए उन्होंने फांसी का सजा नहीं सुनाया, तो इसके मतलब विक्टिम और मुजरिम दोनों फैमिली के पास ही अभी इस केस के अगेंस्ट चैलेंज करने की मौका है, और अगर वो चाहे तो इस केस को हायर कोर्ट पे भी पेश कर सकता है। और इस मुद्दे पे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी अपनी खुद की ओपिनियन पेश करी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस की पहले दिन से ही सबसे ज्यादा उंगली उठाया गया था बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर और उनकी थ्रेट कल्चर के ऊपर। ममता बनर्जी ने बताई कि वो खुद भी चाहते थे कि मुजरिम को फांसी की सजा मिले, और इसके लिए वो पहले भी प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे उतर आए थे, क्योंकि इससे पहले भी 2-4 और भी रेप केसेस हो गए थे जहां पे मुजरिमों को फांसी की सजा दिया गया था। और कोर्ट इन सभी मामलों में थोड़ा ज्यादा वक्त लेते हैं क्योंकि उनको इस पूरी इंसिडेंट को अच्छे से देखना पड़ता है, और उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद रिपोर्टर्स जूनियर डॉक्टर्स के पास गए थे, मोस्टली जो डॉक्टर्स स्ट्राइक पे थे उनके पास गए थे सवाल करने के लिए, उनकी ओपिनियन जानने के लिए। उनमें से कुछ डॉक्टर्स ने ये बताया कि फांसी का सजा होना चाहिए था, और कुछ डॉक्टर्स ने ये बताया कि वो लोग इस कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट है, और कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने ये बताया कि इस पूरे मामले में उनका ओपिनियन शेयर करना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसा भी है जो सबके दिल में ही रह गया, जैसे आरजीकर कॉलेज की डॉक्टर अनिकेत महातो, जो कि इस प्रोटेस्ट में एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे थे। उन्होंने ये सवाल किया कि इस केस में संजय रॉय के साथ और जो भी मुजरिम इन्वॉल्व थे उन सभी का नाम बाहर आना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं आया। या फिर एसएसकेएम का जूनियर डॉक्टर अर्णब मुखोपाध्याय, उन्होंने बोला कि संजय रॉय तो पकड़ा गया लेकिन उनके साथ जो थे वो तो नहीं पकड़ा गया, और उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके छोड़ दिया गया। उन लोगों का अब क्या होगा। संजय रॉय की एक बड़ी बहन है जो कि पहले ही बता दिए थे कि अगर संजय रॉय दोषी साबित हुआ तो उसको सजा मिलना चाहिए, इसमें उनका कोई भी शिकायत नहीं रहेगा। और बाद में जब संजय रॉय दोषी साबित हुए तब उन्होंने ये बताया कि अब संजय रॉय की साइड से कोई भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस मामले में उनको जो सजा मिला उसको किसी भी तरीके से टेक डाउन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बता दिए है कि भाई के साथ उनका कोई भी रिश्ता नहीं है और भाई के साथ मिलने का कोई भी इच्छा भी नहीं है, और इस मुद्दे पे इस केस की अगेंस्ट चैलेंज करने की कोई भी सवाल उठता ही नहीं है। कोर्ट में संजय रॉय से पूछा गया था कि उनके फैमिली में कौन कौन रहता है, तब संजय रॉय ने बताया था कि उनके मदर रहते हैं
और फिर कोर्ट ने पूछा कि उनसे मिलने के लिए कोई आया है या फिर नहीं। तब संजय रॉय ने क्लियरली बता दिया था कि कोई भी मिलने के लिए नहीं आए हैं। अब सवाल उठ के ये आता है कि जो संजय रॉय को दोषी साबित किया गया, क्या उनकी मां को इन सभी चीजों के बारे में जानकारी है? तब संजय रॉय की बड़ी बहन ने यह बताया कि उनकी मां की जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है और इसी वजह से उनको इस सभी चीजों के बारे में डिटेल में नहीं बताया गया है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि संजय रॉय की घर से कोई भी लॉयर फिक्स नहीं किया गया था, क्योंकि संजय रॉय उतना भी प्रभावशाली या फिर वेल्दी पर्सन नहीं थे। अगर वो आज फाइनेंशियली एक ऊंची जगह पे रहते तो शायद वो अपने लिए एक लॉयर फिक्स करते और आज जो सजा उनको सुनाया गया वो भी शायद उनको ना मिलता और उनके अगेंस्ट जो बातें चल रहा है वो भी शायद कुछ और होता। आप लोगों ने जेसिका लाल मर्डर केस के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहाँ पे जिन्होंने मर्डर किया था वो कितना अच्छे से अपना जो जिंदगी है वो जेल के अंदर गुजर रहा था, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर के साथ साथ वेल्थ भी था। और हम सभी ने ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स देख के रखा है, जहाँ पे अमीर बाप का बेटा अगर कोई क्राइम करता है तो उनके लिए कोई भी सजा नहीं रहता है, और अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जेल में जाता है तो उनका जो लॉयर है वो ना जाने कोर्ट में क्या क्या बोलता है उनको निर्दोष साबित करने के लिए। और यहाँ पे संजय रॉय की जो लेडी लॉयर है और जो कोर्ट है वो तो चाहते हैं कि इस केस को जितना जल्दी हो सके क्लोज किया जाए। इस मोमेंट पे एक पॉलिटिकल वार चल रहा है, एक मीडिया वार चल रहा है, जहाँ पे मीडिया की एक साइड ये चाह रहा है कि इस पूरी इंसिडेंट को हाईलाइट करके सबके सामने दिखाया जाए और दूसरी तरफ मीडिया ये चाह रहा है कि इस पूरी इंसिडेंट में एक फुल स्टॉप लगा दिया जाए ताकि ये जो केस है वो जल्द से जल्द क्लोज हो जाए। और इस वार में दो मिडिल क्लास फैमिली अपने दिल में आशाएं लेकर लड़ाई करते करते इतना दूर जो आए, उनका क्या हालत हुआ। कोर्ट ने यह भी बताया था कि संजय रॉय को फांसी इसीलिए नहीं दिया गया था क्योंकि ये एक रेयरेस्ट क्राइम नहीं है। एक जूनियर डॉक्टर जो अपने 36 घंटे के शिफ्ट के बाद एक रूम में रेस्ट करने के लिए जाता है और वहां पे उनके साथ बलात्कार होता है, क्या ये एक रेयरेस्ट क्राइम नहीं है? कोई लड़की अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, उसके साथ वहां पे बलात्कार हो रही है, क्या ये एक रेयरेस्ट क्राइम नहीं है? तो फिर रेयरेस्ट क्या है? अब लग तो ये रहा है कि जब कोर्ट अपना सही राय सुनाएगा तब ये एक रेयरेस्ट केस होगा। तो मतलब कोर्ट से ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपका वर्क प्लेस पे आपका मर्डर भी हो जाए तब भी ये एक रेयरेस्ट क्राइम नहीं है, ये एक आम बात है, ये तो हो ही सकता है। और इसके साथ कोर्ट ने यह भी बताया कि विक्टिम की जो फैमिली है उनको 17 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन विक्टिम की पेरेंट्स ने यह बताया कि हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो है जस्टिस, और अगर मुजरिमों को सजा मिलती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कोर्ट की जांच ने विक्टिम की फैमिली को यह बताया कि मुझे पता है आप लोग पैसा लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो बात आइन में लिखा हुआ है वो तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी हमारे राज्य में विक्टिम की फैमिली को पैसा देने की एक बहुत पुरानी इतिहास है। वैसे कितना अमाउंट ऑफ मनी विक्टिम की फैमिली मेंबर्स के पास जाता है वो बात किसी को भी नहीं पता है। अदालत में आरोपी ने एक अजीब तर्क देते हुए ये कहा कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो रुद्राक्ष की माला पहनते थे, और अगर उनके ओर से ऐसा कुछ काम किया गया होता तो वो रुद्राक्ष की माला तभी टूट जाता। अब विक्टिम के पेरेंट्स ने यह बताया कि जांच ठीक से नहीं किया गया है, बहुत सारे लोगों को बचाया गया है। सेशन कोर्ट से फैसले की कॉपी मिलने के बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आगे इस मामले में क्या हो सकता है। सेशन कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। हाई कोर्ट भी अगर सजा बरकरार रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया जा सकता है। अगर फांसी होती तो हाई कोर्ट इसे रिव्यू करता, इसे डेथ रेफरेंस बोला जाता है। जो दोषी है वो सजा के खिलाफ अपील कर सकता है, और अगर पीड़ित पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो भी अपील कर सकता है। दोषी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और पिटीशन भी दाखिल कर सकता है। ये मोस्टली 30 से 90 दिनों के अंदर दाखिल किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि संजय भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया है, जहां पे धारा 64 ये कहता है कि कम से कम 10 साल का जेल की सजा और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास का प्रावधान।
धारा 66 में पीड़ित की मृत्यु या फिर उसको लगातार अचेत अवस्था में पहुंचाने के लिए कम से कम 20 साल की सजा या फिर उसको बढ़ा के उम्र कैद भी किया जा सकता है। धारा 103(1) के तहत फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा इसमें शामिल है और इसीलिए फांसी की सजा की डिमांड किया जा रहा है। एंड में विक्टिम की मां ने भी एक बात बताई कि भगवान ने मुझे एक हीरा दिया था, लेकिन मैं उस हीरा को अच्छे से संभाल के नहीं रख पाई। अपने बच्चे को पालने के लिए या फिर एक अच्छा डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनाने के लिए बस टैलेंट होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ बच्चे के मम्मी पापा को भी प्रभावशाली होना चाहिए।